अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाज़ अली और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। वो कहते हैं ना कि जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो मिट जाता है। वजीर आजम इमरान खान ने डेरा गाजी खान में शहरी के आज़ा काटने का नोटिस ले लिया। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। लिया में तकरीब से खिताब में कहा कि जुल्म कहीं भी हो, किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा। डाकुओं ने इंतहा कर दी, पहले गरीब पर जुल्म के पहाड़ तोड़े और फिर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। अब ये सब नहीं चलेगा। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद सिंध में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कराची पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऐसा हिजान बरपा है जैसे कराची जल रहा है। अमन अमान सिंध हुकूमत का मसला है। वजीर आला और गवर्नर सिंध से मुलाकात होगी। हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करूंगा। शेख रशीद ने गवर्नर राज से मुताल्लिक़ बातों को यकसर मुस्तरद किया। बोले मुराद अली शाह को खुद फ़ोन करके दौरे का बता दिया था। PTI में कोई ग्रुप बंदी नहीं, इमरान खान टिका कर 5 साल पूरे करेंगे। मैं किसी मिशन पे नहीं हूँ। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सूबे का मसला है। ऐसा मुल्क में हजान बर्पा हो चुका है जैसे कराची जल रहा है। जो मुराद अली शाह साहब कहेंगे उनके साथ लॉ एंड ऑर्डर के मसले में सारे सिंध को साफ करेंगे, अमन का गहवारा बनाएंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सूबाई मसला है। जो आप कह रहे हैं कि कोई गवर्नर राज आ रहा है, कोई हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, हम रेंजर से बात करके, FC से बात करके, जो दूसरे एहसास अदारे हैं उनसे बात करके, इसलिए सुबह 10 बजे मिल रहे हैं और 1 बजे गवर्नर से मिल रहे हैं। फैसला इमरान खान का है। देखिए अभी सारे लोग, आपको इतनी गुजारिशात है मेरी कि जो रिपोर्ट सबमिट करनी है फैसला इमरान खान ने करना है, उसका करना है। बहुत बड़ी चोर बाजारी है, लूट मार है नादरा में, करप्शन के ढेर हैं इस मुल्क में, सफाया करना है। इसकी मैं आपको जिम्मेदारी लेता हूँ कि मंशियात का कराची से सफाया करना। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के दौरे से ही लाइल निकले। कहा इस तरह TV और ट्विटर पर हुकूमतें नहीं चला करती। पुलिस ने पहले भी सिंध के इलाके में अमन कायम किया, अब भी करेगी। ज़रूरत पड़ी तो फ़ौज और रेंजर्स की मदद भी ली जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की शिकारपुर आमद। वज़ीर दाखिला शेख रशीद के दौरे से मुतालिक सवाल हुआ तो लाइल्मी का इजहार कर दिया। कहा हुकूमतें ऐसे नहीं चलती। आने की इत्तला मुझे नहीं है, मैंने भी TV पे सुना है जो कि इस तरीके से हुकूमतें काम नहीं करती हैं, TV के थ्रू और ट्विटर और मीडिया के थ्रू। आज मैं तो कहूँगा कि सिंध क्यों नहीं आए, शिकारपुर आए, आप कच्चे में आए, जहाँ आना है उनका अपना मुल्क है। वज़ीर आला ने इस तासुर को भी मुस्तरद कर दिया कि विफाक और सिंध आमने सामने हैं। इस वक्त जो कंट्रोल किया है, पिछले यहाँ तो हर किस्म की फौज भी रही है, पुलिस भी रही है, कंट्रोल हमारी पुलिस ने किया है, इंशाअल्लाह ताला आगे भी करेगी। और अगर किसी और इदारे की मदद की जरूरत हुई तो हम मदद लेंगे। मुराद अली शाह ने कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद होने वाले एहलकार मुनव्वर और फोटोग्राफर हसीब शेख के घर जाकर वरसा से ताज़ियत की। उनका कहना था कि शुहदा की कुर्बानियाँ रायगान नहीं जाएंगी, अहले खाना का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। SSP ऑफिस में वज़ीर आला ने शुहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। शिकारपुर में डाकुओं के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का मामला। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के दौरे के बाद सिंध पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादले कर दिए गए। DIG लाड़काना रेंज नासिर आफ्ताब का भी तबादला कर दिया गया। बात करेंगे संजय साधवानी से। संजय, वजीर आला सिंध के दौरे के दौरान अफसरान का तबादला हो रहा है, क्या वजूहात है इसके पीछे? जी बिल्कुल, शिकारपुर में बड़े पैमाने पर पुलिस ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया गया है। इसीलिए SSP शिकारपुर अमीर सऊद मक्सी, जिन्हें 1 हफ्ता पहले लगाया गया था, उन्हें शिकारपुर से हटाकर नवाबशाह का SP तैनात किया गया है, जबकि नवाबशाह के SSP तनवीर अहमद सुनियों को SSP शिकारपुर लगा दिया गया है। लाड़काना रेंज के DIG हैं नासिर आफ्ताब, उनका भी तबादला किया गया है। उनकी जगह मजहर नवाज शेख को DIG लाड़काना रेंज लगाया गया है। नासिर आफ्ताब को CPO रिपोर्ट करवाया गया है, जबकि इरफान बलोच को DIG लाड़काना तैनात किया गया है। सिंध हुकूमत का कहना है कि नासिर आफ्ताब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की 6 डाकू मारने का दावा भी किया गया था, लेकिन अब ये बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का शुरू करने का फैसला किया है, तो पुलिस के टैलेंटेड अफसरान को वहां लगाया गया है ताकि ऑपरेशन में कामयाबी मिल सके। संजय, खबर की तफसील के लिए आपका शुक्रिया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने वज़ीर आला सिंध की बरतरफी का मुतालबा कर दिया है। सिंध हुकूमत अमन व अमान की सूरत हाल में नाकाम हो चुकी, IG सिंध को तब्दील किया जाए। नैब तहकीकात करे कि महकमा दाखिला सिंध में खर्च होने वाले अरबों रुपए कहाँ गए। किसी औरत को ही लाके लगा दो मिनिस्टर, लेकिन मुराद अली शाह को हटाओ। जो मिनिस्ट्रीज मुराद अली शाह के पास हैं वो तबाहली का शिकार हैं। नाअहल वज़ीर आला सूबे को किस तरीके से तबाहली की तरफ मुब्तला कर रहा है। सिंध के IG साहब जो हैं वो सूबे के अंदर अमन कायम करने के अंदर नाकाम हो गए। सो डेफिनेटली IG का जो तबादला है वो यकीनी है, उसके आगे कोई गुंजाइश नहीं है। नैब से डिमांड कर रहे हैं कि महकमे दाखिला का जो है वो पूरा ऑडिट कराया जाए, देखा जाए कि ये अरबों रुपए गया कहाँ। और जब सवाल का ही इख्तियार नहीं तो जवाब कैसा। बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। बदीन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PDM का शो कॉज मैंने फाड़ा, किसी नवाज या किसी मरियम को जवाब दे नहीं। फजलुर रहमान की इज्जत करते हैं लेकिन उसूली मौक़िफ़ नहीं बदलते। कागज फाड़े थे, उसका जवाब दिया। मैंने उस शो कॉज नोटिस को फाड़ा है, मेरा मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं। उसका जवाब अभी तक नहीं आया। ना हम मरियम शरीफ साहिबा को जवाब दे है, ना हम मियाँ साहब को जवाब दे है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को जवाब दे हैं। जमहूरियत का बहाली चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुखालफत करने के बजाय अपोजिशन को, दोस्तों को, हुकूमत को निशाना बनाना चाहिए। पता नहीं क्या शौक है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब है, सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ साहब है। जो शहबाज शरीफ साहब कहेगा उसका बयानिया को, मौक़िफ़ को मुस्लिम लीग की पॉलिसी समझेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब के लिए हम इज्जत करते हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं करती। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अपोजिशन पार्टीज को दावत दे के बजट पे बात कर रहा है, पार्लिमानी अपोजिशन के बात कर रहा है। मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ PDM के हर जमात ने मान लिया है कि ना वो इस्तीफा देंगे, वो पार्लियामान में बैठ के अपोजिशन करेंगे। बाकी जो वो बयानबाजी करते उस पर आप मुझसे कॉमेंट ना लें। ओह माय गॉड। इस्लामाबाद में होने वाले नून लीगी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। पीपल्स पार्टी की PDM में वापसी के लिए 2 शर्तें लगा दी गई हैं। पहली शर्त यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने शो कॉज नोटिस के ज़रिए जो वजाहत तलब की वो दी जाए। शो कॉज का जवाब नहीं दिया गया तो फिर यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सीट से दस्तबरदार करवा दिया जाए। नून लीगी फैसलों को PDM सरबराह फजलुर रहमान की मुकम्मल हिमायत हासिल है। इस्लामाबाद में लीगी रहनुमाओं की 5 घंटे तवील बैठक। नवाज शरीफ ने लंदन से वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत की। फैसला किया गया कि शहबाज शरीफ पार्लियामेंट की हद तक पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों को साथ लेकर चलेंगे। मुस्लिम लीग नून ने शाहिद खाकान अब्बासी के बयान को पार्टी पॉलिसी भी बना लिया है। पीपल्स पार्टी PDM में वापसी चाहती है तो उसे शो कॉज नोटिस का जवाब देना ही होगा। वजाहत तलब की थी, वो कागज जो फाड़े थे उनको जोड़कर पढ़े और उसकी जो वजाहत हमने तलब की थी उसका जवाब दें। लीगी रहनुमाओं ने इजलास में ये फैसला भी कर लिया कि पीपल्स पार्टी अगर शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं देना चाहती तो फिर यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट से बतौर अपोजिशन लीडर दस्तबरदार करवा दे। नून लीग के इन फैसलों को JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की भी मुकम्मल हिमायत हासिल हो चुकी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने फेडरल बी एरिया के सनती इलाके का दौरा किया। सहाफ़ी ने साइट की टूटी फूटी सड़कों से मुताल्लिक सवाल किया तो बुरा मान गए। उसकी टेंडरिंग हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट उसका अवार्ड हो चुका है। एक साल ये थोड़ी सी मैं इससे इत्तफाक नहीं करूँगा आपकी। अच्छा, आप मुझसे बहस करना चाहिए, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। मुझे पता है, आपको सब पता है, हमें कुछ नहीं पता। चलें ठीक। ये प्रॉब्लम, ये बड़ा प्रॉब्लम है कुछ लोगों के साथ। मैं आपके सवाल में जब बहस नहीं कर रहा आपसे, साइट का बेड़ा गर्क जिन लोगों ने साइट का बेड़ा गर्क किया है ना, मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा था। अभी सत्यानाश कर दिया उन लोगों ने जो शहर के अपने आप को ठेकेदार कहते थे। 13 साल के जो पहले 5 साल थे उसके अंदर जिन लोगों ने बेड़ा गर्क किया है ना, वो साइट को चला रहे हैं।
इसलिए आपके चैनल को मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं ना, तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करें। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने बिलावल हाउस में बाड़ा बनाने को गैर कानूनी, गैर अखलाकी और गैर मुनासिब करार दे दिया। देखें, ये कई गैर कानूनी चीज़ है कि अगर कहीं एक पॉश इलाके के अंदर या किसी भी एक रहायशी इलाके के अंदर एक भैंस पड़ा बनाया जाए और उसके अंदर जानवर पाले जाए, इससे पड़ोसियों को तकलीफ हो, ये गैर मुनासिब और गैर अखलाकी चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का ये कहना है कि सिंध पर पीपल्स पार्टी की तासुबज़दा हुकूमत मुसल्लत है, जिसने कराची में ऐसे अफसर लगाए हैं जो शहर को मफतूहा इलाका समझते हैं। ये जो सिंध की सूबाई हुकूमत है, ये तासुबज़दा हुकूमत है, तासुबज़दा हुकूमत है। खुली छुट्टी दे रखी है, जंगली किस्म के अफसरों को लगा रखा है यहाँ पर लाकर शहर में, जिनको जानवरों से बदतर है, जिनको उन्होंने शहर शायद पहली दफा देखा हो, उनको लाकर लगा रखा। उनको ये शहर जो है मफतूहा इलाके के तौर पर नजर आ गया है। उन्होंने इस कोरोना वायरस को भी कराची से बदला लेने का एक मौका जाना है। करोड़ों रुपए रोजाना इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चक्कर में पुलिस और सरकारी इदारे रिश्वत के तौर पर कराची वालों से निकलवा रहे हैं। एक जालिमाना रिवाज, एक जालिमाना कोटा सिस्टम सिंध में राइज है, उस कोटा सिस्टम पे भी अमल नहीं कर रहे। 60 देही 40 शहरी जाली डोमिसाइल बनाकर 40% शहरी कोटे को भी यहाँ के रहने वाले नौजवानों को रोजगार नहीं दे रहे। नैब जैसा इदारा भी अपने लेटर को वापस ले लेता है इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सामने, कोई बात करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इमरान खान की हुकूमत चलानी है भाई वफाक में, तो पीपल्स पार्टी को मत छेड़ो, यहाँ पे जो करती है करने दो। इदारों को बताना चाहता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी जो शहरी इलाकों के साथ कर रही है, ये नेशनल सिक्योरिटी के इशू है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे इमरान खान साहब, क्या करप्शन खत्म हो गई सिंध में? किस आदमी को पकड़ा है उन्होंने, किसको सजा दी है? तो चूंकि पीटीआई की हुकूमत को ये पता है पीपल्स पार्टी की वजह से हमारी हुकूमत चल रही है, हमें गिराना नहीं चाह रहे, इसलिए उन्होंने सिंध में उनको खुली आज़ादी दे रखी है। अहम मामला, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से डीजी रेंजर सिंध ने मुलाकात की है। डाकुओं के नेटवर्क और सहूलतकारों की खोज लगाने का फैसला कर लिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, मौजूदा हालात के तनाजुर में बहुत अहम मुलाकात है, क्या गुफ्तगू हुई है, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ीर दाखिला शेख रशीद की डीजी रेंजर सिंध इफ्तिखार हुसैन से कराची में मुलाकात हुई है। कराची में सिंध भर के जो क्राइम के हवाले से बढ़ती हुई वारदातें हैं उन पर गुफ्तगू की गई है। कच्चे में जो डाकू राज है उसके हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर कच्चे के जो ऑपरेशन की निगरानी करने का भी फैसला किया गया है और इस जो डाकू राज है उनके सहूलतकारों की भी खोज लगाने की पर गुफ्तगू हुई है। वज़ीर दाखिला है वो कल वज़ीर आला से भी मुलाकात। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कराची आए तो हर बार की तरह मुख्तलिफ नजर आए। कराची को अपना शहर कहकर सिक्योरिटी को रिलैक्स किया, मगर सहाफ़ियों पर गुस्सा हो गए। एक सहाफ़ी ने डेरा गाजी खान के डकैत ग्रुप पर सवाल किया तो शेख साहब पीटीआई ग्रुपिंग समझकर जवाब देने लगे। फिर क्या हुआ आपको दिखाते हैं। पिंडी बॉय जो कभी किसी के हाथ ना आए, वजीर दाखिला शेख रशीद कराची आए, अमन की है तलाश, क्या किसी मिशन पर भी है खास? मैं किसी मिशन पे नहीं हूँ, किसी मिशन पे नहीं हूँ। पहले तो अपनाया मुतमईन अंदाज, रिलैक्स 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 रिलैक्स। कराची अपना बिल्कुल खारा अपने लोग हैं, प्लीज। मगर कुछ ही देर में बदल गए मिजाज। अब सवाल कर लिया ना यार, बात तो करने दो ना, क्या मजाक है आपको सवाल? यार एक सवाल करो, कराची को क्या हो गया यार? ये वो कराची नहीं रहा जो पहले होता था। सहाफी का सवाल था गंदुम, शेख साहब का जवाब चना। एक पंजाब में गिलाटी ग्रुप आया हुआ है, कोई ग्रुप नहीं है इस मुल्क में। पीटीआई में एक ही ग्रुप है जिसका नाम है इमरान खान। पंजाब डाकुओं की गैंग है। देखें, डेरा गाजी खान के डाकुओं के गिरोह पर शेख साहब पीटीआई में ग्रुपिंग का जवाब फरमा रहे थे। शुरू में कराची को अपना कहकर रिलैक्स करते नजर आए, रिलैक्स। वापसी पर इसी शहर को कुछ बदला सा बता रहे थे। कराची को तो पता नहीं क्या हो गया।
खबरों में आगे देखिए, साबिक वज़ीर दाखिला ने हलफ उठा लिया। करप्शन के खिलाफ जंग में PTI और नून लीग की कारकर्दगी में वाज़ेह फ़र्क है। एहतसाब में हुकूमत की मुदाखलत ना हो तो नताइज अच्छे निकलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्विटर पैगाम लिखा, हमारी हुकूमत में नैब ने 484 अरब रुपए बरामद किए, जबकि नून लीग दौर में सिर्फ 290 अरब रुपए ही रिकवर कर सका। 31 माह में पंजाब में 220 अरब रुपए की वसूलियाँ की गईं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। करप्शन के खिलाफ जंग, तहरीक इंसाफ के 31 माह, नून लीग के 10 साला दौर पर भारी। वजीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में तफसीली मवाजना पेश कर दिया। इमरान खान का कहना है कि एंटी करप्शन पंजाब की PTI और नून लीगी दौर की कारकर्दगी में फर्क नुमाया है। मौजूदा हुकूमत ने 31 माह में 220 अरब रुपए की वसूलियाँ की। इसके बरक्स नून लीग का रिकॉर्ड खराब रहा। नून लीग ने 10 साल में सिर्फ 2 अरब 60 करोड़ रुपए की सरकारी अराजी वागुजार कराई, जबकि मौजूदा हुकूमत ने 192 अरब की जमीन पर कब्जा छुड़ाया। नून लीग दौर में 43 करोड़ के मुकाबले में हमारे दौर में 2 अरब 35 करोड़ की कैश रिकवरी हुई। मौजूदा हुकूमत में बिलवास्ता रकम बरामदगी का हुजम 26 अरब रुपए रहा, जबकि नून लीग की कारकर्दगी सिफर रही। वज़ीर आज़म का कौमी एहतिसाब ब्यूरो पर भी मुकम्मल एतमाद का इजहार, कहा नैब एहतिसाब के लिए मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। 1999 से 2017 तक नैब ने 290 अरब रुपए वसूल किए, जबकि PTI हुकूमत में 484 बिलियन रुपए बरामद किए गए। मौजूदा हुकूमत मुजरिमों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती। बिला इम्तियाज एहतिसाब का मौका दिया जाए तो ऐसे नताइज मिलते हैं। किडनी हिल्स रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। नैब को सलीम मांडवीवाला, एजाज हारून और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ 6 वादा मुआफ गवाह मिल गए। मजमूई तौर पर 73 गवाह तैयार हैं। वादा मुआफ गवाहों ने मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ी बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला और साबिक MD-PIA एजाज हारून की मुश्किलात बढ़ गईं। किडनी हिल्स रेफरेंस में 6 नामजद मुल्जिमान का एतराफ़ जुर्म, एतराफ़ी बयान भी रिकॉर्ड करवा दिए। नैब रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ज़म मोहम्मद मनाफ, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद रफीक तैयब और मोहम्मद फारूक वादा माफ गवाह बन गए। ओवरसीज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी के मेंबर अली फजल और साबिक असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग डिपार्टमेंट सिंध मोहम्मद अजीम भी वादा माफ गवाहन में शामिल। 4 लाटीज मोहम्मद मनाफ, इलियास, रफीक और फारूक ने मजिस्ट्रेट के सामने दफा 164 के तहत एतराफ़ी बयान भी लिखवा दिया। आला अदालतें किडनी हिल्स की जमीन को सरकारी जमीन करार दे चुकी हैं। नैब के मुताबिक एजाज हारून ने 2006 में 25% शेयर्स के वादे से बेनामियों को अलाटमेंट की। एजाज हारून ने फ्रॉड से अदालती फैसलों से भी पहले 1983 की तारीख में अलाटमेंट जाहिर की। अलाटीज ने खुद 164 के बयान में कहा यह अलाटमेंट दरअसल 2006 में हुई थी। इतराफी बयानात का रिकॉर्ड से भी मुआजना किया गया। 1983 में वाकई ऐसी कोई अलाटमेंट नहीं मिली। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासों के केस में अहम पेशरफ्त। नैब ने केस में शरीक मुल्ज़मान के खिलाफ गवाहान के बयानात मुकम्मल कर लिए हैं। एहतसाब अदालत ने नैब से शवाहिद मुकम्मल होने का बयान भी तलब कर लिया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासों के रेफरेंस पर समात की। दौरान समात नैब के आखिरी गवाह तफ्तीशी ऑफिसर नादिर अब्बास पर वकला सफाई ने जरा मुकम्मल की। अदालत ने नैब को 2 जून को शवाहिद मुकम्मल होने का बयान रिकॉर्ड करवाने की हिदायत कर दी है। और कायम अली शाह हाजिर हों। सिंध हुकूमत और स्टील मिल्स की मिल्कियती ज़मीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट पर साबिक वज़ीर आला सिंध को तलब कर लिया गया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। सिंध हुकूमत और स्टील मिल्स की मलकियती कीमती जमीनों की बंदर बांट और प्राइवेट बिल्डर्स के साथ गैर कानूनी तबादला। नैब ने साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह को जुमेरात को रोज तलब कर लिया, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी का खदशा पहले ही दूर कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने कायम अली शाह की दरखास्त जमानत पर समाअत की। वकील बैरिस्टर कासिम नवाज अब्बासी ने नैब की जानिब से भिजवाए गए नोटिस को गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम करार देने और जमानत कबल गिरफ्तारी देने की इस्तदा की। दरखास्त में चेयरमैन नैब, तफ्तीशी अफसर और दीगर को फरीक बनाया गया। अदालत ने 2 लाख रुपए के जमानती मुचलकों के इवज 8 जून तक अबूरी जमानत मंजूर करते हुए नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए दरखास्त जमानत पर जवाब भी तलब कर लिया। नैब ने कायम अली शाह को जुमेरात को रोज दिन 12 बजे ओल्ड हेडक्वार्टर में पेश होने की हिदायत की है। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने रुकने पंजाब असम्बली की हैसियत से हलफ उठा लिया है। ऐवान में उन्हें सूबाई वज़रा की नशिस्त पर बिठाया गया। हलफ उठाने के बाद कायम मकाम स्पीकर ने उन्हें इजहार ख्याल की दावत दी, जिस पर उन्होंने मुआज़रत कर ली। अब्बास नकवी की रिपोर्ट। अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ
चौधरी निसार पंजाब असम्बली के रुकन बन गए। साबिक वजीर दाखिला ने 2 साल 10 माह बाद हलफ उठाया। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई करे। वो पंजाब असम्बली पहुँचे तो कारकुन भी उनके साथ आए। हलफ से पहले उन्होंने कायम मुकाम स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी और सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी से मुलाकात की। फिर हुकूमती अरकान वाले गेट से ईवान में आए और गुजरा की नशिस्त पर बैठे। हलफ लेने के बाद दोस्त मोहम्मद मजारी ने चौधरी निसार को खिताब की दावत दी, ताहम चौधरी निसार ने माजरत कर ली। सहाफियों ने जब उनसे सवाल किया कि वो किस पार्टी में जा रहे हैं तो जवाबन उनका कहना था कि अभी कहीं नहीं जा रहा, जल्द मीडिया से तफसीली बात करूंगा। हलफ उठाने के बाद चौधरी निसार सिर्फ 10 मिनट ही इजलास में शरीक रहे और फिर रवाना हो गए। साबिक वफाकी वजीर 2018 के आम इंतखाबात में रावलपिंडी के हल्का PP 10 से आजाद उम्मीदवार की हैसियत से मुंतखब हुए थे। कैमरा टीम के साथ अब्बास नकवी, समा, लाहौर। आगे आ रहा है शफकत अंकल से मजीद शफकत का मुतालिबा। कराची में छीना झपटी की वारदातें थम न सकी। मेट्रोविल में लूटमार के दौरान नौजवान को कत्ल कर दिया गया। अलासिफ स्क्वायर के करीब भी जाती दुश्मनी पर एक शख्स जान से हाथ धो बैठा। जहांगीर रोड से कार सवार डाकू 9 बकरे चोरी करके फरार हो गए। मजमूई सूरत हाल इस रिपोर्ट में। कराची में लूट मार की वारदातें कम न हो सकीं। मेट्रोविल में मुसल्लह डाकुओं ने 17 बरस के रमेश को गोली मार दी। दर्जी के पेशे से वाबस्ता रमेश काम के लिए सखर से कराची आया था। जा रहा था काम पे तो मोबाइल छीनने वाले आ गए, उन्होंने मोबाइल भी छीना और गोली मार दी। सिलाई का काम करता है औजरी लेन में। उधर सोहराब गोठ अलासिफ स्क्वायर के करीब जाती दुश्मनी पर फायरिंग में एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया जबकि दूसरा शख्स जख्मी हो गया। बफर जोन सेक्टर 15B में घर के बाहर खड़े 3 दोस्तों को मुसल्लह डाकुओं ने लूट लिया। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 डाकू पहुंचे और 3 दोस्तों से 4 मोबाइल फोन्स और नकदी समेट कर चलते बने। जहांगीर रोड पर घर के बाहर से कार सवार 4 मुल्जिमान 9 बकरे चोरी करके फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में कार के अंदर बकरे ले जाते देखा जा सकता है। न्यू कराची मदीना कॉलोनी में पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका कार्रवाई करके 31 किलो चरस बरामद कर ली जबकि मुलजिम मौके से फरार हो गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लाहौर में इंसानियत शर्मा गई। मोबाइल फ़ोन की किस्त के 800 रुपये अदा न करने पर इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के मुलाजमीन ने शहरी के घर पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से खातून जाँ बहक, उसका शौहर और देवर जख्मी हुए। जहांगीर खान की रिपोर्ट। सिर्फ 800 रुपये अदा न करने पर झगड़ा, खातून की जान ले गया। वाकया पेश आया फैक्ट्री एरिया की हुदूद में। रबिया के देवर ने मोबाइल की किस्त 2800 रुपए की बजाय 2000 अदा की। बकाया 800 रुपए न देने पर झगड़ा हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के मुलाजमीन ने घर आकर फायरिंग कर दी। हम मुतालबा इंसाफ का करते हैं, ये लोग उनके साथ मिले हैं, ये बिल्कुल भी ताउन नहीं कर रहे। इनके ताउन का ये मामला है कि अब जाके पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को अंदर लेके जाएंगे। फायरिंग की जद में आकर रबिया जाँ बहक जबकि उसका शौहर और देवर जख्मी हो गए। उसने आगे अंदाज़ फायरिंग की है और जिसमें सिस्टर मेरी है जो उसकी डेथ हो गई थी और जो बहनोई थे मेरे उनकी टांगों में 2 लगे हैं और उसका भाई है जो उनकी भी टांगों में दोनों टांगों में एक लगा है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके एक नामजद मुलजिम को गिरफ्तार किया है जबकि दूसरा ताहाल मफरूर है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। मुल्तान से खबर, जहां मुबैना तौर पर अताई की दवाई से 3 बच्चों की हलाकत का मामला अभी सुलझा न था कि बच्चों के वालिद की पुरस्कार मौत ने गुत्थी और उलझा दी। राशिद हमीद की रिपोर्ट देखिए। यह है मुल्तान का इलाका हामिदपुर, जहां अताई की मुबैना दवाई से 3 मासूमों की जान चली गई। मामला इस वक्त मजीद उलझ गया जब मुकदमे का मुद्दई बच्चों का वालिद खादिम हुसैन घर में पुरअसरार मौत का शिकार हो गया, मगर बुरसा खादिम हुसैन की मौत को खुदकुशी करार दे रहे हैं। दवाई में को दसी भी नहीं, ऐड तक पूछ रहे दवाई नहीं दसी, कुछ खा के दिए जिन्हें खा दिया सब बेच के ना से। इसने भी वही दवाई खाई है जैसे बच्चों की दवाई थी ना, उसी हाल में ये है।
अब कोई आएगा, कन्फर्म होगा, रिपोर्टें या टेस्ट, हम तो कुछ नहीं कह सकते ना। ऐसे कह दीजिए फलां हो गया, ये तो हम कोई प्रूव वाली बात नहीं है। अफसोसनाक वाक़े पर बुरसा गम से निडाल हैं। पुलिस ने गुत्थी सुलझाने के लिए बच्चों की वालदा की कड़ी निगरानी शुरू कर दी। हम तो कोशिश कर रहे हैं, अपनी ट्राई कर रहे हैं, हर पहलू से PSF को बुलाया, CRO बुलाया, हम तो अपनी पूरी तफ्तीश कर रहे हैं। जो भी बात सामने आएगी इंशाल्लाह वो उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने वाक़े के मुहर्रिकात का पता लगाने के लिए खादिम हुसैन की मैयत पोस्टमार्टम के लिए निश्तर अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात का दायरा वसी कर दिया है। कैमरामैन अदनान साल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। शोरकोट के नवाही इलाके हवेली बहादुर शाह में 1 साल की बच्ची मुबैना तौर पर बाप के हाथों कत्ल। नानी ने इल्ज़ाम लगाया कि बाप बच्ची को मारने के बाद फ़रार हो गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इमरान नामी शख्स अपनी रूठी बीवी को मनाने के लिए मैके गया तो दोनों मियाँ बीवी में तल्ख कलामी हो गई। इमरान ने गुस्से में आकर अपनी बेटी को ज़मीन पर पटक दिया, जिससे बच्ची मौके पर ही दम तोड़ गई। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि मुलजिम की तलाश जारी है। लाहौर की अब्बास पुलिस लाइन्स में कांस्टेबल की मुबैना खुदकुशी की वजूहात का तयन न किया जा सका। लाश पोस्टमार्टम के बगैर वर्सा के हवाले कर दी गई। जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे। मुअत्तली का दुख, अफसरान का रवैया या नफ्सियाती मसाइल। अब्बास लाइन बटालियन 1 में कांस्टेबल मोहसिन की मुबैना खुदकुशी ने कई सवालात उठा दिए। मोहसिन जावेद की लाश ग्राउंड में लगे दरख्त से लटकी हुई मिली। रिकॉर्ड के मुताबिक मोहसिन ने तिब्बी बुनियादों पर आबाई शहर तबादले की दरख्वास्त की थी, तहम दरख्वास्त की मंजूरी की बजाय उसे मुअत्तल कर दिया गया, जिसके बाद ये वाकया पेश आया। 4-5 बजे साडा फुटबॉल खेडदा रहा, 7-8 बजे तक बल्कि साडे नाल रहा, उस बाद गायब हो गया। कुछ टाइम तो बाद उसे लट गया। पुरस्रार हलाकत पर पुलिस अफसरान की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया पर बटालियन कमांडर को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन ने थोड़ा बहुत छुट्टियां का मामला है, इस वास्ते शायद मुअत्तल कीता सी अपना 2-3 दिन तो। मोहसिन 8 साल से पुलिस में बतौर कांस्टेबल फराइज सर अंजाम दे रहा था। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ हुकूमत की इस्लाह तलब नज़र सानी दरखास्तें दायर। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने जज के खिलाफ नई दरखास्तें एतराज़ात आयद करके वापस कर दी हैं, जिस पर वज़ारत क़ानून ने ऐलान किया कि एतराज़ात दूर करके नज़र सानी दरखास्तें एक मरतबा फिर दायर की जाएंगी। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ हुकूमत की इस्लाह तलब नज़र सानी दरखास्तें दायर। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने जज के खिलाफ नई दरखास्तें एतराज़ आयद करके वापस कर दी हैं, जिस पर वज़ारत क़ानून ने ऐलान किया कि एतराज़ात दूर करके केयर टेकर नज़र सानी दरखास्तें एक मरतबा फिर दायर की जाएंगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 65 अफराद इंतकाल कर गए हैं। 2700 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 2.5 माह के बाद नीचे आई है। रिपोर्ट करेंगी अरहम खान। मुल्क में कोरोना के वार में मामूली कमी, एक दिन में 65 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 20,465 हो गयी। सबसे ज्यादा पंजाब में 36, KP में 20 और सिंध में 6 अमवात हुई। इस्लामाबाद में 2 जबकि बलूचिस्तान में 1 शख्स जाँ बहक हुआ। 4,242 मरीजों की हालत अब भी तशवीशनाक है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटे में 59,076 टेस्ट किए गए। 2,724 अफराद का टेस्ट मुस्बत आया। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 4.61% रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा 1,209 केसेस सिंध से रिपोर्ट हुए। फाइल केसेस की तादाद 60,268 है। सरबराह NCOC असद उमर ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि 19 साल और जायद उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन जुमेरात से शुरू हो रही है। माहिरीन सेहत की मंजूर शुदा उम्र के हिस्से में आने वाले तमाम अफराद अब कोरोना वैक्सीन से मुस्तफीद हो सकेंगे। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस कराची में लॉकडाउन की सख्तियां, कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे तक बंद करवा दिए गए। इस वक्त शहर में सड़कों की क्या सूरत हाल है, जानते हैं सलमान अहमद से। सलमान, ये बताइए कि SOPs पर पुलिस किस तरह से अमल दरामद करवा रही है? जी देखिए, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सिंध हुकूमत ने जो 8 बजे के बाद गैर ज़रूरतों पर आवाम के निकलने पर पाबंदी आयद की गई थी, ये ऐलान तो सिंध हुकूमत ने संजीदगी से किया, लेकिन जो मुताल्लिका थाने हैं, जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं, उनको पाबंद करने में सिंध हुकूमत बिल्कुल संजीदा नज़र नहीं आती। क्योंकि अगर बात की जाए एयरपोर्ट से लेकर मेट्रोपोल तक, तो मैंने दौरा किया है, कहीं पर भी कोई नाका नज़र नहीं आ रहा और दोनों ट्रैक्स पर भरपूर ट्रैफिक रवा दवा है। लोग जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकले हुए हैं, लेकिन कहीं पर नाका नज़र नहीं आ रहा। एक मेट्रोपोल होटल की तरफ एक नाका ज़रूर नज़र आया,
जहाँ पर रोका नहीं जा रहा शहरियों को, बल्कि वहाँ से भी जाने दिया जा रहा है। मेरे अकब में भी इस वक्त आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक रवा दवा है। सिंध हुकूमत को भी चाहिए कि वो जो मुतालिका थाने हैं उनको पाबंद करें, लोगों को गैर ज़रूरी तौर पर निकलने ना दें। जो इलाका पुलिस है, मुतालिका थाने, उनको भी जो है वो संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा और आवाम को जो है वो रोकना पड़ेगा ताकि कोरोना वायरस ना फैल सके। और आवाम की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो भी घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। अगर गैर ज़रूरी बाहर निकलेंगे तो ना सिर्फ वो कोरोना वायरस के शिकार हो सकते हैं, बल्कि उनके अहल खाना भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका सलमान, आप हमें आगाह कर रहे थे। इम्तहानात मुलतवी करो। सियालकोट में इंटरमीडिएट के तलबा ने एहतजाज किया, अपने फेवरेट वज़ीर तालीम के खिलाफ नारेबाजी भी की। शहजाद अहमद की रिपोर्ट। सियालकोट की सड़कों पर एहतजाज, वज़ीर तालीम के खिलाफ नारे। ये वही तालिब इल्म हैं जो छुट्टियों और ऑनलाइन क्लासेस की हिमायत कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वज़ीर तालीम ने प्रमोट करने के बजाय इम्तिहानात का ऐलान किया तो इनके रंग उड़ गए। शफकत अंकल से मजीद शफकत का मुतालबा कर दिया। हमारा मुतालबा बस इतना है कि हमें हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो या तो मुलतवी कर दीजिए ताकि हमें थोड़ा वक्त मिले तैयारी का, और या तो कैंसिल कर दी जाए, क्योंकि हमारी जान इन पेपरों से ज़्यादा कीमती है। अगर पढ़ा होगा तो फिर आसान होगा, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं, पढ़ाया नहीं तो फिर आसान मुश्किल गया। अगर पढ़ा हो तो मुश्किल भी है, कोई बात नहीं है। शहर इकबाल के इन तलबा को अपने मुस्तकबिल की कितनी फिक्र है। समा ने आसान सवालात किए मगर ये जवाब न दे सके। अल्लामा इकबाल साहब की अल्लामा इकबाल की पैदाइश है 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान हुआ। तलबा ने घंटा घर और अल्लामा इकबाल चौक पर एहतजाज किया। शहरियों का कहना है कि ये वो तलबा हैं जिन्होंने सारा साल ऑनलाइन तालीम से इस्तिफादा नहीं किया और अब इम्तहानात से फरार हासिल करना चाहते हैं। कैमरामैन एजिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। और यहाँ अच्छी खबर ये कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में यौमिया कारोबारी हजम के तमाम साबिका रिकॉर्ड टूट गए हैं। एक दिन में 1 अरब 56 करोड़ शेयर्स का रिकॉर्ड लेन देन हुआ। वर्ल्ड कॉल का हिस्सा 70 करोड़ शेयर्स की तिजारत के साथ पहले नंबर पर रहा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, मुश्किल हालात में अल्लाह ने कौम की दुआएं सुन ली हैं। आज स्टॉक एक्सचेंज में तारीख के सबसे ज़्यादा सौदे हुए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड ट्रेडिंग हुई है। यौमिया कारोबारी हजम के तमाम साबिका रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। एक दिन में 1 अरब 56 करोड़ शेयर्स का लेन देन हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर वॉल्कन बोस्कर 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। दौरे के दौरान वो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तानी क़यादत से तफसीली बातचीत करेंगे। मज़ीद जान लेते हैं इस्लामाबाद में समा के ब्यूरो चीफ खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर वॉल्कन बोस्कर की आमद और मसरूफियात से आगाह कीजिए। हाँ जी, ये उनका अपने इस टेन्योर में जो कि बड़ा मुख्तसर टेन्योर होता है 1 साल का, उसमें पाकिस्तान का ये दूसरा दौरा है और जिसे ये समझा जा सकता है कि तुर्की से ताल्लुक रखने वाले जो वॉल्कन बोस्कर हैं वो पाकिस्तान को कितनी अहमियत देते हैं। अभी हाल ही में जब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी फ़लस्तीन के मामले में न्यूयॉर्क में थे तो वहाँ उन्होंने उनको दावत दी थी और उन्होंने इस दावत को कबूल करते हुए पाकिस्तान के दौरे पे वो आए हैं। और यहाँ उनका ये जो 3 रोज़ा दौरा है वो परसों रवाना होंगे यहाँ से। कल का सारा दिन उनका मसरूफियत का है। यहाँ पे वो कल दफ्तर ख़ारजा जाएंगे जहाँ पे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से उनकी मुलाकात भी होगी और इसके बाद वो फिर मुज़ाकरात जो है वो भी वहाँ पे करेंगे। उसके बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। फिर उसके बाद शाम को उनको ईवान सदर में उनके एजाज़ में तकरीब रखी गई है जिसमें उनको ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खालिद साहब। बुलेटिन से इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।